जितनी भी विपक्ष की पार्टीज़ हैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रही हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद ही कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है देश के संविधान को बचाने के लिए इस किताब को हाथ में सिर्फ नहीं रखना, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना। संघर्ष करने के नाम पे सोशल मीडिया पे मैसेज दिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि जो कार्य आसाम से शुरू हुआ था, नागरिकता छीन लेने का, जिस कार्य को रोक लेने के लिए 2020 में 19 और 20 में पूरे देश में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए थे और सरकार को फिर बैकफुट पे जाना पड़ा था, वो काम छद्म रूप से बिहार के माध्यम से एक बार फिर शुरू कर दिया है। यानी कि जो वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी और महिलाएं, उनकी नागरिकता छीन लेने के लिए छद्म रूप से कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है। ये वही फार्मूला है जो असम में कुछ सालों पहले शुरू हुआ था 90 के दशक में। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की प्रक्रिया चली थी और उसमें रिज़ल्ट निकल के ये आया था कि नाम तो मुसलमानों का लिया गया था कि इनके मुसलमानों ने अपने नाम बाहर विदेशियों को बुला के यहाँ शामिल करा लिए हैं, लेकिन 75% के करीब जिन लोगों के नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में से असम में काटे गए, वो 75% एससी, एसटी, ओबीसी और जो वहाँ के ओरिजिनल नागरिक थे उनके काटे गए थे। वही काम अब बिहार में होने जा रहा है और वही काम पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको आगाह करने के लिए देश की जनता को, और ये बताने के लिए कि हमारे देश में जितनी भी विपक्ष की पार्टीज़ हैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रही हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद ही कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है देश के संविधान को बचाने के लिए इस किताब को हाथ में सिर्फ नहीं रखना, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना। संघर्ष करने के नाम पे सोशल मीडिया पे मैसेज दिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ज़्यादा कोई स्टेटमेंट जारी की जा रही है। इससे अतिरिक्त सिर्फ कोई एक सेमिनार या मीटिंग कर दी जाती है बंद कमरे में। ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात हो रही है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2-3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किए हैं। 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी करके ये बोला, जितनी भी 345 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नॉन रिकग्नाइज्ड, उनको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। ये काम देश के चुनाव की प्रक्रिया में कम से कम लोग पार्टिसिपेट करें। जो मशीनों के माध्यम से चुनाव होते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स हों वो कम से कम हों, ताकि धांधली करने में आसानी रहे। उस काम को करने के लिए एक काम किया है। और दूसरा, 24 तारीख को एक और प्रेस रिलीज़ जारी करके बिहार में एक स्पेशल, जिसको कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, जिसमें हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन की जाएगी कि लिखा क्या गया है, टू एंश्योर एनरोलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज टू बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन रिवीजन ऑफ प्रोसेस। लिखा क्या गया है, ये धोखा देने के लिए ऊपर क्या लिखा है इसके टाइटल में कि ये इसलिए है कि कोई भी सिटीज़न जो है वो उसका वोटर लिस्ट में नाम छूट ना जाए। यही सही कानूनी प्रक्रिया है जो धारा 21 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखी हुई है। 2 धाराएं हैं, चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए, ऐड करने के लिए धारा 21 के तहत कार्रवाई होती है। अगर वोटर लिस्ट में से नाम कटवाया जाना है, किसी का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, उसको हटाया जाना है, तो उसके लिए धारा 22 का प्रयोग होता है। लेकिन धारा 21 के माध्यम से वोट काटने की जो ये प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके लिए मैं देश का, ख़ास तौर पे बिहार की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
कि ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज हो रही है, जो कि होनी तो चाहिए इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के माध्यम से, लेकिन BLO के माध्यम से कराई जा रही है। इसका भी कानून में कहीं प्रावधान नहीं है। इस प्रक्रिया के माध्यम से डोर टू डोर बूथ लेवल ऑफिसर्स जाएंगे, जो उन्हें जाना ही चाहिए, लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ये कार्रवाई करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 4 में, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स हैं, उसके फॉर्म 4 में दी गई है। उसके अलावा ये ताकत चुनाव आयोग को किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से है ही नहीं कि कोई भी उस प्रकार का डॉक्यूमेंट वो मांग सके। तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग ने शुरू की है, उसका मेरे ख्याल से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को विरोध करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको विरोध करना चाहिए कि इतना बड़ा गैर कानूनी कार्य सबकी आंखों के सामने होने जा रहा है और सब लोग चुप बैठे हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होने जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। और मैंने CA NRC की जो प्रक्रिया थी, जो आंदोलन था, उसका भी जिक्र किया। तो वो इसलिए किया था कि हमारे संविधान में, और ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस प्रेस नोट में भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है, धारा 324 के तहत, यानी कि जो अनुच्छेद 324 है संविधान का, कि हर एक सिटीज़न को, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये, हर एक सिटीज़न का नाम, भारत के हर एक 18 साल से ज़्यादा सिटीज़न का नाम, जो पहले 21 साल था, राजीव गांधी जी के टाइम में वो 18 साल कर दी गई एज। तो आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि ये वो सुनिश्चित करें कि 18 साल के सभी नागरिक जो हैं देश में, उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाए। ये एक्सरसाइज करने के लिए जो प्रक्रिया दिखाई देने के लिए नज़र आ रही है, उसको वोट काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये हम आगाह करना चाहते हैं। जिस प्रकार से ये किया गया है उसमें, तो ये जो एक्सरसाइज होती है, ये धारा 21 के तहत सिटीजन्स जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके तहत रेगुलर बेस पे होती है, कंटिन्यूस बेस पे होती है। और उसकी प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स हैं, उसके तहत होती है। उसमें कभी भी किसी के माँ बाप की पैदाइश के बारे में, किसी की खुद की पैदाइश के बारे में, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो मांगने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ये हरगिज़ अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है। इसकी कोई भी कानूनी ताकत इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं। जो सिटीजनशिप एक्ट है, जो नागरिकता निर्धारित करने के लिए जो एक्ट है, कानून है, उसके सेक्शन 3 में तो ज़रूर ये ताकत है कि इस प्रकार की डेट्स का उल्लंघन वो उल्लेख किया जाए और उनसे डेट्स के सबूत मांगे जाएं। ये सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, उसकी धारा 3 में ये डेट्स हैं, 1987 की भी और 2006 की भी, 2003 की भी। ये डेट्स, इसकी ताकत इलेक्शन कमीशन को कोई भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए आज आपको तकलीफ़ दी है। जो सेंसस की एक्सरसाइज हो रही है, जो एक्सरसाइज 2021 में होनी चाहिए थी, वो मोदी जी ने अब 4 साल बाद शुरू कराने की चेष्टा कर रहे हैं, 5 साल बाद। उसमें भी नागरिकता के कागज़ नहीं मांगे जा सकते। इसीलिए वो 2020 का आंदोलन आपको याद है ना, कागज़ ना दिखाने वाला, वो इसीलिए था क्योंकि ये गैर कानूनी कार्य कर रही है चुनाव आयोग। इसके लिए देश की जनता को, ख़ास तौर पे बिहार की जनता को खड़े होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि आसाम में जो हुआ था 1997 में, डी वोटर्स का एक कॉन्सेप्ट इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी रूप से निकाला था, जिसमें वोटर लिस्ट में ही लोगों के नाम के आगे, वोटर्स के नाम के आगे डी लिख दिया गया था और उन लोगों को वोट नहीं दिया गया था। कमोबेश उसी तरह की प्रक्रिया ये बिहार में शुरू हो रही है और इसके बाद आने वाले हर इलेक्शन में ये प्रक्रिया चुनाव आयोग के जो आज की दौर में
भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के रूप में चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं काफ़ी सारे वो काम कर रहे हैं। उनका मकसद वही है जो डी वोटर्स का कॉन्सेप्ट आसाम में शुरू हुआ था। तो इसका नतीजा क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति वोटर नहीं है 18 साल से ऊपर का, जिसके वोटर राइट छीन लिए गए किसी भी वजह से, वो भारत का नागरिक ही नहीं रह जाएगा। तो नागरिक नहीं रह जाने का मतलब क्या है, ये हमने CNRC के टाइम पे भी सभी लोगों को समझाया था। नागरिक न रह जाने का मतलब ये है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आपका उस स्कूल से नाम कट जाएगा, जो घर आपके नाम है वो रखने की, उसकी मालकाना हक रखने की ताकत आपके पास नहीं रहेगी, आपको कान पकड़ के अपने घर से निकाल दिया जाएगा। जो भी नौकरी आप कर रहे हो भारत के नागरिक की हैसियत से, उस नौकरी से आप निकाल दिए जाओगे। अगर आप रेलवे में आज टिकट भी बुक कराने जाते हो तो आपको क्या दिखाना पड़ता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड किस बात का सूचक होता है कि आप भारत देश के नागरिक हो। आप रेलवे में ट्रैवल करने से, आप सड़क पर ट्रैवल करने से, बस में भी आजकल का तो बस के टिकट भी मेरा ये मानना है, ख्याल है कि अपना कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखा के ही बुक हो सकता है। तो आप ट्रैवल करने से वंचित हो जाओगे, आप प्रॉपर्टी रखने से वंचित हो जाओगे, आप पढ़ाई करने से वंचित हो जाओगे, आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो छीन ली जाएंगी क्योंकि आप प्रॉपर्टी रखने के लायक ही नहीं हो। ये क्या समय हमें याद दिलाता है, वही मनुस्मृति का समय जब ना आप पढ़ाई कर सकते थे, ना प्रॉपर्टी रख सकते थे, ना कोई बिजनेस कर सकते थे, ना आप कोई बैंक अकाउंट खोल सकते हो। ये जो बहुत ही छोटी बात नज़र आ रही है, ये CNRC के आंदोलन की तरफ ही सरकार का छुपे रूप से एक कदम है, जो उस समय सरकार वो आंदोलन की वजह से करने में नाकाम हो गई थी। तो इसीलिए इस बात को हमें बहुत ध्यान से इसको देखना है। अब जो ये वोटर लिस्ट में से नाम किसके कटने वाले हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो ख़ास तौर पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो BJP और RSS के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। वो अपने कंट्रोल में पूरे बिहार में और पूरे देश में जब भी ये प्रक्रिया शुरू करेंगे रिवीजन ऑफ वोट्स की, तो उसमें जो RSS के पन्ना प्रमुख हैं उनके सहयोग से वोटर लिस्ट में से उन लोगों के नाम कटवाने का काम करेंगे जिनका पन्ना प्रमुखों ने ये चिन्हित कर रखा है कि इस घर के लोग BJP और RSS को वोट नहीं देते, इस मोहल्ले से, इस बूथ से BJP और RSS को वोट नहीं पड़ते, उनको चिन्हित पन्ना प्रमुखों ने कर रखा है और उनके ही नाम इस प्रक्रिया में काटे जाने वाले हैं। ऐसा हमारा अंदेशा नहीं है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास ही है। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को जो बूथ लेवल एजेंट्स बनाने की बात की गई है, वो उसका फ़ायदा सिर्फ RSS और BJP ही उठाने वाली है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने दे भी दिए, जो BLOs को, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको चुनाव आयोग के दे भी दिए, क्या वो आपका नाम वोटर लिस्ट में डालेगा या नहीं डालेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट लगेगी वो चुनाव से थोड़े ही समय पहले लगेगी, नाम पन्ना प्रमुखों के, RSS के पन्ना प्रमुखों के साथ मिलके काट दिए जाएंगे। वोटर लिस्ट, जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट लगेगी, चुनाव में बहुत कम टाइम बचेगा, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग अपने नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सके अपने ऑब्जेक्शन फाइल करके, उसका भी टाइम नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA को और RSS को ये पता लग गया है कि चुनाव में वोट चुराने की मशीनें भी उनको बिहार में चुनाव जिताने के लिए सक्षम नहीं हैं, उसके ऊपर भी उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो ये वोटर लिस्ट में धांधली करने का, वोट, जेन्युइन वोट, जो भारतीय जनता पार्टी और RSS को वोट नहीं देते हैं, उनके वोट काटने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। तो इसका मैं ये समझता हूँ जनता को ही, बिहार की जनता को और बिहार के वोटर्स को इसकी मुखालफत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई निष्पक्ष चुनाव कराने में अब सक्षम रह गई हैं, क्योंकि वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट कर ही नहीं पा रही हैं। उनको लग रहा है जनता हमारे साथ है, और मगर जनता उनके साथ नहीं है, जनता अपोजिशन के साथ नहीं है, ये समझ लेनी चाहिए बात। जनता अपोजिशन पार्टी से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन वो नफ़रत करते हैं RSS और BJP से, इसलिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को वोट दे रहे हैं। मगर आप लोगों से भी जनता
खुश नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो जनता की मजबूरी का ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम एक बार फिर निवेदन कर रहे हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में और पूरे देश में शुरू करें, नहीं तो जनता अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए CA NRC जैसे प्रोटेस्ट करने के लिए अब तैयार हो जाए।